अनुज के एक डायलॉग ने बदल दी मान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही बढ़िया था आज अनुज का ये काम, ये डायलॉग, मज़ा आ गया। आज बड़े दिनों बाद अनुज की ऐसी परफॉर्मेंस देख के तो बात करना तो बनता है उस डायलॉग पे जिसने आज मान की कहानी बदल दी। मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा ये बात अलग है, मगर एक बड़ा ट्विस्ट आज इस कहानी में देखने को मिला। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुज को आज आध्या पे बहुत गुस्सा आया, तो आध्या पे जो गुस्सा आया उसकी बात भी करेंगे, अलग से करेंगे, आराम से करेंगे। मगर श्रुति जो इतने दिनों से एक ही बात की रट लगा के बैठी थी कि मुझे छोड़ के मत जाना अनुज, अनुज मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, मेरा और कोई नहीं है, वगैरह वगैरह। इनसिक्योरिटी से भर गई थी श्रुति। पेरेंट्स की डेथ हो जाना, वो सब चीजें श्रुति के ऊपर हावी होती जा रही थी। और उस हावी जो भी उसका रहा है, जो प्रेजेंट रहा है, जिसमें इतना सब कुछ हुआ है, जिसको हम भी साजिशों का पता नहीं क्या क्या हम सोच रहे थे, नेगेटिव प्ले कर रही है, इनसिक्योरिटी में कुछ ज्यादा ही कर रही है, ये सब बातें हमने की, वो सब ठीक है। मगर आज जब ये बातें होती हैं, जब आध्या को अनुज डांटता है और अपने ही फ्लो में वो बड़ी बात कह जाता है जो सीधा सीधा श्रुति की इस इनसिक्योरिटी पे ठप्पा लगाता है। क्योंकि आज ही यानी कि कुछ एक एपिसोड पहले या कल की ही एपिसोड में श्रुति फिर से अनुज को वही बात कह के हटी कि तुम मेरे ही हो ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, जैसे वो कहती है वैसे ही। तो अनुज ने तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम लोगों ने भी जिक्र किया कि अनुज इस बात का कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है थ्रू डायलॉग, मगर आज जो थ्रू डायलॉग अनुज ने रिस्पॉन्स दिया वो श्रुति की हर इनसिक्योरिटी का सीधा सीधा जवाब था। जब अनुज बात करता है आध्या से और जब ये कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूं, तो दोस्तों ये बातें हम सब कर रहे थे कि अनुज कुर्बानी दे रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि ये कुर्बानी बहुत महंगी पड़ेगी उस लाइफ को भी जिसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है और उसको भी जिसके साथ वो जीवन बिताने वाला है, यानी कि श्रुति। तो आज जब ये बात अनुज ने कही तो श्रुति एकदम स्टंट रह गई, वो देखती रह गई। उसको लगा था कि मेरे प्यार का असर होना शुरू हो चुका है। बार बार अनुज का हाथ पकड़ना, जबरदस्ती उसको ये कहना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम भी आगे से ये बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये एक्सपेक्ट करना मैं तुम्हें मिस करती हूँ, तुम भी बोलो कि तुम मुझे मिस करते हो, ये सब एक्सपेक्टेशन श्रुति की बन गई थी। क्योंकि अनुज ने कह दिया था कि शादी तो करते हैं, जो डेट थी उसी पे शादी करते हैं। अब जब अनुज ये डायलॉग बोलता है और हमें श्रुति का क्लोजअप दिखाया जाता है कि श्रुति पे इसका असर हुआ, अब इस असर का क्या असर होगा? नेचुरली दो ऑप्शंस ही होते हैं। अगर श्रुति को नेगेटिव प्ले करना हुआ तो इस असर का जो असर है वो नेगेटिव होगा। श्रुति और स्पीड में अनुज को पाना शुरू कर देगी कि अनुज की कुर्बानी को भी वो इग्नोर करेगी कि कुर्बान होता है तो हो जाए। अगर श्रुति को पॉजिटिव प्ले करते हैं तो इस बात का असर होगा कि श्रुति जो है अब अनुज और अनुपमा की लाइफ से दूर जाना शुरू कर देगी। क्योंकि जब अनुज ये बात कहता है, और कोई भी रिश्ता कुर्बानी के ऊपर कब तक चल सकता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुर्बानी कर रहा हूं, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? जब ये बात कहता है तो नेचुरली बात तो श्रुति की ही हो रही है ना, कि श्रुति उसमें है कहां। अल्टीमेटली श्रुति को दिखा क्या इस कन्वर्सेशन में? बाप बेटी की लड़ाई, उसमें श्रुति क्या कर रही है? बेटी को श्रुति चाहिए इसलिए अनुज कुर्बानी दे रहा है, नहीं तो अनुज को जरूरत क्या है कुर्बानी देने की? और आज ये बात श्रुति को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई कि मैं तो एक्चुअली हूं ही नहीं। लड़ाई अनुपमा की वजह से हो रही है, बेटी नाराज है अपनी माँ से और बाप को पता है कि माँ की कोई गलती नहीं है, अनुपमा बिल्कुल जो है बहुत कुछ कर चुकी है, सब कुछ करती रहती है, बेटी गलत है, बेटी ने एक एक्सीडेंट को बहुत बड़ा बना लिया है, उसी के ऊपर वो चलती जा रही है। मैं अपनी बेटी की बात मानता हूं और मैंने ये भी बात बेटी की मान ली कि श्रु उसको चाहिए, तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी अपनी बेटी के लिए तैयार हो गया।
तब दोस्तों जिसका थोड़ा सा भी जमीर जिंदा होगा, और श्रुति का शुरू में जो भी हमने देखा था, हम बात भी करते थे कि नेगेटिव नहीं होगी, मगर बीच में दिखाई दी, तो अगर वो श्रुति है जो हमने पहले देखी थी, अगर वैसा ही उसका हार्ट है, तो इसके बाद श्रुति अनुज और अनुपमा की जिंदगी से निकल जाएगी और मान को एक नया ट्विस्ट मिलेगा। अब मान ने मिलना है या मान ने नहीं मिलना है, ये उनका डिसीजन होगा, मगर श्रुति अपना डिसीजन इस कन्वर्सेशन पे, इस डायलॉग पे लेगी कि ये शादी नहीं होगी, कुर्बानी पे मुझे शादी नहीं चाहिए। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। आध्या पे भी बात करूंगी अभी थोड़ी देर में, तो पहले इस वीडियो में बात करना बनता था क्योंकि मान की स्टोरी को हम मिस कर रहे हैं। एक ही चीज मान की स्टोरी में रेगुलरली चल रही थी, जो यही थी कि मिलना नहीं है, ये वो, रोना धोना, अलग हो जाते हैं वगैरह वगैरह, मगर अब ये नया ट्विस्ट आया है। तो लेट्स सी क्या होता है। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.